राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और कार्तिक के पावन पवित्र महीने में तुलसी माता की पूजा, गंगा स्नान करना, साथ ही दान आदि का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आज हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। यह महीना इतना ज़्यादा पवित्र होता है, इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि इसका बखान शास्त्रों में और पुराणों में बहुत ही विशेष तौर पर किया गया है। इस महीने को ही भगवान नारायण का नाम, दामोदर मास का नाम दे दिया गया है। तो चलिए बातें न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी कथा। आप इस सुंदर सी कथा का बहुत ही मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से रसपान कीजिएगा, सुनिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय। आज की कथा है इल्ली और घुन की कथा, जिसे घुण भी बोला जाता है कहीं, और घुन जिसको घुन कहते हैं, उसकी ये कथा है। बचपन में मेरी शादी से पहले ये कथा मैंने अपने घर में अपनी मम्मी से सुनी है, आस पड़ोस में जो आंटी लोग होती थी उनसे सुनी है। तो आज वही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक इल्ली और एक घुड़ था। इल्ली बोली, घुड़ चलो कार्तिक स्नान करें। घुड़ बोला कि तू ही स्नान कर ले, मैं नहीं करूँगा, और मैं तो अच्छे से खाऊंगा पीऊँगा, आराम से सोऊंगा, तुझे ही ज़्यादा पड़ी रहती है, तू ही स्नान कर, तू ही पूजा पाठ कर, मेरे बस का नहीं है। इल्ली ने कहा, अभी तो तुम नहीं मान रहे हो, बाद में पछताओगे। वो बोला, हाँ हाँ ठीक है। बाद में इल्ली ने जब कार्तिक स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की, तो इल्ली को राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान जब करती रही, उसके बाद जब दोनों मर गए, बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उसे एक राजा के घर में जन्म मिला और घुड़ राजा के घर में गधा बन के जन्मा। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, ये मत लो बिटिया, चाहे कितनी भी धन दौलत ले लो लेकिन ये गधा मत लो। लड़की नहीं मानी, बोली मुझे तो ये चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया गया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरी तो गधे ने कहा मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, पर तुमने कहा मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी ये बातें करते हुए राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा, आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की जो थी उसने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घुड़ था। तब मैंने कहा तू भी कार्तिक नहा ले, लेकिन ये नहीं माना। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में बेटी बन के पैदा हुई और ये आपके घर में गधा बन के अब मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुड़ पे डालेंगे, जिससे घुड़ को मोक्ष होगा। कार्तिक भगवान विष्णु भगवान जैसा सुख इल्ली को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार को भी सुख देना। अब ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इसके बाद जो है पीपल पतवारी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। छोटी सी कहानी है तो वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में
एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पटवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता दे, क्या न्याय है, सब बड़े हैं। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर चला जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पटवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के उपरांत भी उद्धार करती हैं। पटवारी माता पथ की धरणी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। जो आपको ध्यावे बिना कोई काम सिद्ध ही नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुरता से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, ये इसको सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया और जो जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में टांग दिया। माँ ने अंगूछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है, चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर बड़े प्रसन्न हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। उनके दरिद्रता के जो दिन थे वो दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान ने उन्हें भर भर के आशीष दिया। जैसे उन्होंने उनको हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात दिया, उसके अतिरिक्त उन्हें निरोगी काया दी, उनके जीवन के कष्टों को दूर किया। दोनों ही बड़ी ही प्रसन्नता से माँ और बेटे रहने लगे सुखपूर्वक और कार्तिक स्नान करना, तुलसी का पूजन करना, पटवारी बोना, सारे कार्य उन्होंने किए। गंगा जी में स्नान करने लगे। जैसे हे भगवान, जैसे पाल माता, पटवारी माता, विनायक जी भगवान ने उस लड़के को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि और धन धान्य देना। किसी के जीवन में कोई कमी ना रहे इतना देना और सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि वह प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग कर सके। तो इस प्रकार ये बहुत ही छोटी सी और सुंदर सी कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपका मन करे तो जय माता की राधे राधे भी कमेंट में लिख दीजिएगा। ऐसी ही फिर एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हाँ, जय माता की राधे राधे लिख दीजिएगा। तो अब यहीं पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। जय माता की राधे राधे।